तो हेलो बच्चों, फिर से आपके साथ आज एक नया लेक्चर लेके आए फिजिक्स, जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12th एंड 10th की फिजिक्स। इसमें आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ ए कन्वेक्स एंड ए कनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। राइट, ठीक है। तो क्या होता है देखिएगा, हम यहाँ पे पहले दो मिरर्स बनाएंगे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। तो चलो बच्चों, हमने क्या लिए, दो मिरर्स लिए, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। और ये वाला मिरर कौन सा, पहला ये कनकेव है और ये वाला कौन सा है, कन्वेक्स है। ठीक है। देखो, डिफाइन करने से पहले समझाते हैं कि फोकस क्या होता है। डिफाइन बाद में आप खुद करेंगे, पहले समझो क्या होता है। देखिए, अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो सबसे पहले अगर देखेंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में जो पॉइंट है, इसको हमने क्या नाम दिया था, फोकस नाम दिया था। इसी को डिफाइन करना क्या होता क्या एक्चुअली। ऐसे यहां पे इनके बीच में क्या हमने नाम दिया था, हमने नाम दिया था यहां पे एक फोकस होता है, इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, पहले कनकेव मिरर की। होता क्या है, सबसे पहले जब भी हमें फोकस को निकालना होगा, डिफाइन करना, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इधर रेज ऑफ लाइट को पैरेलल लेके आएंगे, उनको फॉल कराएंगे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो कनकेव के लिए अगर मैंने रे ऑफ लाइट ये वाली लाई, ये क्या है, देखिए दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं कि रेज ऑफ लाइट व्हेन कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, एक अब समझ आया रेज कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो इनको जब पैरेलल हम लाएंगे, अब यहां पे हमारा काम क्या है, जिस पॉइंट पे ये पढ़ते हैं, इस मिरर के इस वाले पॉइंट पे पढ़ते हैं, तो पहले हमारा काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन शो करने के लिए मेरा बच्चा, हमें पहले नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। क्या ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्मल। चलो, नॉर्मल यहां ड्रा कैसे करेंगे, अगर तुम्हारे पास कोई भी कर्व है, उस कर्व पे अगर मैंने इसका ये सेंटर सी माना और ये पॉइंट एम बोला मैंने, ये पॉइंट एन मैंने बोला, मैंने कहा आपको एम और एन पे नॉर्मल ड्रा करने हैं। तो याद रखिएगा, कर्व का नॉर्मल हमेशा कहां पास होता है, उसके सेंटर से पास होता है। कहां से पास होता है मेरा बच्चा, उसके सेंटर से पास होता है। तो ये भी तो एक कर्व है यहां पे। अगर मैंने बोला ये पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करो, तो वो नॉर्मल मेरा बच्चा कहां से पास होगा, वो इसके सेंटर से पास होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। देखिएगा, ये इसको नॉर्मल बन गया, तो ये हमने इसको नॉर्मल बना दिया इधर। तो नॉर्मल कहां से पास होगा, इसका सेंटर से। ठीक है। अब नॉर्मल जब हमने ड्रा किया, इस पॉइंट को हम सपोज करके इसको नाम देंगे, अब यहां पे सी एन इसको नाम देंगे, तो सी एन क्या बन गया, इसका नॉर्मल बन गया। और यहां पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा एंगल आई। क्या बनेगा, एंगल आई। अब इसके बाद क्या होनी है, मिरर से रिफ्लेक्शन होनी है। तो रिफ्लेक्शन सुनिएगा ध्यान से, जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, वो एक पॉइंट से पास करते हैं, उस पॉइंट या वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं मेरा बच्चा, उसको हम नाम फोकस देते हैं। तो देखिए, ये इधर से आएगा और ये कहां रुकेगा, इस फोकस के ऊपर, और हम इसको क्या नाम दें, एंगल आर इसको नाम देंगे। ठीक है। तो क्या हमने बोला, रेज ऑफ लाइट व्हेन कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, दे मीट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। हम एक और लाइट लेके आते हैं, लाइक ये नॉर्मल को इधर तक मैं बना देता हूं। देखिए, ये एक और लाइट है, ये भी क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने क्या बोला इसको, ये है इंसिडेंट रे। अब यहां पे मान लो ये पॉइंट यहां पे एम है, हमें एम पॉइंट पे क्या ड्रा करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। और नॉर्मल कहां से ड्रा होगा, इसके सेंटर से ड्रा होगा। तो ये इसका नॉर्मल हो गया, और ये क्या बनेगा मेरा बच्चा, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और अब यहां से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और कहां से पास होगी, या कहां पे मीट करेगी, एक पॉइंट के ऊपर मीट करेगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर। और जहां पे सारी रेज मीट करेंगी, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फोकस। ठीक है। अच्छा, अगर याद है, कनकेव को हमने क्या नाम दिया था, कन्वर्जिंग। ऐसा क्यों, देखो यही से समझ आ रहा है क्यों। जब भी रेज कैसी आती है मेरा बच्चा, जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये रेज कैसे आ रही है मेरा बच्चा, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, और
पैरेलल आने के बाद मिरर पे पड़ने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट करती है, ये दोनों या तीनों या चारों जितनी रेज आएंगी सब एक ही पॉइंट पे मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है, और इस रियल वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, बात समझ आई? चलो अब यही बात कहां करते हैं? कन्वेक्स के अंदर। अब रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी? ये वाला साइड कैसा है? रिफ्लेक्टिंग। तो रेज ऑफ लाइट कैसे आएंगी मेरा बच्चा? ये हुई पैरेलल। दिस इज इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये ना प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा के रखे सारे। अब यहां पे पहले काम क्या करना पड़ेगा? फिर से वही नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। नॉर्मल कहां से पास होगा? इसके सेंटर से पास होगा। तो ये नॉर्मल इस तरीके से पास होगा। देखो ये इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल बन जाएगा इसका। और हमें यहां से क्या करना है? हमें इसको बनाना है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो यहां से क्या होगी? मिरर से अब रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन होगी तो वो रिफ्लेक्शन कुछ ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम क्या नाम देंगे? एंगल आर इसको नाम देंगे। ठीक है, अब एक और रे लेके आओ आप ऐसे ही। देखिए ये रे ऐसे ही, ये क्या होगी? इंसिडेंट रे। अब यहां से क्या ड्रा करना आपको? फिर से वही नॉर्मल ड्रा करना इस पॉइंट के ऊपर। नॉर्मल कहां से ड्रा होगा? इसके सेंटर से ड्रा होगा। ये नॉर्मल ड्रा होगा, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से भी क्या होगी? इसको रिफ्लेक्शन होगी, वो कुछ इस तरीके से, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हुआ एंगल आर। अच्छा, अगर आप यहां पे देखेंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, R1 रिफ्लेक्टेड रे और R2 रिफ्लेक्टेड रे, क्या आपको लगता है ये कहीं मीट करेंगी? बिकॉज दीज टू आर डाइवर्जेंट रेज, और डाइवर्जेंट रेज सोचना मीट करेंगी। हमें क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, कहीं जगह मीट कराना पड़ेगा। तो इनको जब मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूं, ये बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और इस पॉइंट पे आ गया, ये इधर मिल गए, ये इधर डाइवर्जेंट रेज सीम्स टू मीट, दीज आर डाइवर्जेंट रेज, दीज रेज विल नॉट मीट, दे सीम्स टू मीट ऑन प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड। जब हम उनको पीछे चला दिया, जब पीछे उनको मोड़ दिया हमने, तो वो कहीं जगह मिल गए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो डिफाइन करने का क्या तरीका है? व्हेन द इंसिडेंट रेज, क्या लिखेंगे? इट इज द पॉइंट। ठीक है मेरा बच्चा, ये हमने क्या लिखा है? इसका डेफिनेशन हमने लिखा। क्या डेफिनेशन है? कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली बात, फोकस क्या होता? फोकस एक पॉइंट होता प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, राइट? व्हाइट द रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या कर रही है? मीट्स इन केस ऑफ कनकेव, वो मीट कर रही है कनकेव में, आर अपीयर्स आर सीम्स टू मीट, लग रही है मीट कर रही है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या? when the incident rays are parallel to principal axis। तो जब rays of light क्या होंगी? parallel to principal axis after reflection from the mirror, in case of concave they meet in reality, and in case of convex they seems to meet, लग रहा है ये meet कर रही है, right? तो अगर आप देखेंगे ये रेज को एक्चुअल में क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा। इसका नाम क्या है? इसलिए ये है डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या है? डाइवर्जिंग, ये है डाइवर्जिंग मिरर। और ये कौन सा है मेरा बच्चा? कन्वर्जिंग मिरर। और देखिए ये सच में इसको मिलाता है, तो इसको हम कहेंगे रियल फोकस। क्या कहेंगे? रियल फोकस। और इसका नाम क्या देंगे हम? वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस। तो फोकस क्या है? ये एक छोटा सा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट होती है, या तो वो सच में मीट करेंगी, या तो वो लग रही है कि वो मीट कर रही है। ये रेज क्या कर रही है? डाइवर्ज, ये मीट नहीं कर रही है, पर हमें इनको पीछे जाके ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, राइट, दे सीम्स टू मीट एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल focus. So in case of concave mirror, the rays of light meets in reality, hence this focus is known as real focus. And in case of convex mirror, these divergent rays will not meet, right, on producing them backward. They seems to meet at this point, and this point is known as principal focus in case of convex mirror, right? So a focus is the point on a principal axis where rays of light after reflection meets in reality in case of concave mirror, or appears or seems to meet in case of convex mirror. ठीक है? Hope you will get this answer. Hope you will get the focus, right? Hope you will understand this thing. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी मेरा बच्चा, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है? Thanks a lot. Have a nice day.